जय श्री राम दोस्तों। मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम दो फंड्स को कंपेयर करने वाले हैं। दोनों ही फंड मैंने स्मॉल कैप कैटेगरी के रखे हैं। दोनों फंड को हम कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि इन दोनों फंड्स में से अगर आपको किसी भी फंड में इन्वेस्ट करना है तो कौन सा फंड आपके लिए बेटर रहेगा। हर एक पॉइंट को कवर करने वाले हैं, हर एक डेटा को यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आप डिसीजन लेने में इसमें आपको सहायता मिलेगी कि आप कौन सा फंड आपके लिए सूटेबल रहेगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम सब जानते हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरी एक हाई रिस्क कैटेगरी होती है, जिसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है और रिटर्न भी हमें उसमें थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं, या जो हमारे यंग भाई हैं जो कि इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं, जो 20 साल 25 साल 30 साल तक के उम्र के जो लोग हैं, जो इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं और वो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी उनमें ज़्यादा है, क्षमता ज़्यादा है, तो उनके लिए स्मॉल कैप कैटेगरी एक अच्छी कैटेगरी हो जाती है, क्योंकि उनके पास समय ज़्यादा होता है इन्वेस्ट करने के लिए। और जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है और रिस्क भी थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन ये कैटेगरी उनके लिए नहीं है जो 40 के बाद इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सब चीज़ें आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है, आपकी रिस्क कैपेबिलिटी कितनी है। ये सब चीज़ें आप अपने फाइनेंस एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसमें वो आपके सिचुएशन के हिसाब से, आपके फाइनेंशियल बजट के हिसाब से आपको सजेस्ट करते हैं चीज़ें कि आपको कौन से स्टॉक में, किस कैटेगरी में और कितना रिस्क लेना चाहिए। तो आप हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से ये चीज़ सीख सकते हैं कि आपको किस तरीके से फ़ंड को चूज़ करना है, कौन सा फ़ंड आपके लिए सूटेबल रहेगा। लेकिन आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है, इसके लिए आप अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट ज़रूर कर सकते हैं, जिससे आपको आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप एक अच्छा इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो क्रिएट कर पाएंगे। जो हमारी आज की कैटेगरी में हमारा जो पहला फंड है वो है स्मॉल कैप कैटेगरी का क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की अगर हम बात करें तो ये फंड जनवरी 2013 में शुरू हुआ था। 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। और ओवरऑल इस फंड का जो मुझे डेटा देखने को मिला वो ठीक ठाक देखने को मिला, वो आपके साथ अभी डिस्कस भी करेंगे। उससे पहले यहाँ पे जो ये फंड है, इसने रिटर्न वाइज काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर हम समझें तो यहाँ पे जो इसका रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, बेहतर एक रिटर्न देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर हम इसके एग्जिट लोड की बात कर लें तो 1% का एग्जिट लोड लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.70% का लग रहा है। फंड साइज इसका 17,349 करोड़ का देखने को मिल जाता है, जो कि एक काफ़ी अच्छा फंड साइज हो जाता है स्मॉल कैप कैटेगरी के हिसाब से। लास्ट डबल 1 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा किया है। रिटर्न वाइज मैंने आपको बताया है कि एक बेहतर परफॉर्मर ये रहा है। लेकिन यहाँ पे जो इसका डाउन साइड प्रोटेक्शन है वो अच्छा देखने को नहीं मिला। ये एक तो हम स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद अगर हमारा डाउन साइड प्रोटेक्शन भी अच्छा नहीं है, अगर फंड हमारे पैसे को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। लेकिन सिर्फ हम इस डेटा के हिसाब से ही नहीं चलेंगे, हम आगे अपने टेक्निकल डेटा को भी समझेंगे। जब टेक्निकल चीज़ें देखेंगे उसके बाद ही हमारे सामने एक डिसीजन क्रिएट होगा कि हमें क्या करना है। और फिर उसके बाद हम सेकंड फंड को भी देखेंगे, उसको भी कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो बेटर होगा वही सेलेक्ट करेंगे। तो अगर हम इसके रिटर्न की बात करते हैं कि कितने CAGR से पैसा ये ग्रो करेगा, तो एक साल में 71.37%, 3 साल में 41.85%, 5 साल में 38.30% के CAGR से पैसा ग्रो करेगा। रोलिंग रिटर्न की बात कर लेते हैं कि इससे हम एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना कर सकते हैं, तो 1 साल में 32.4%, 3 साल में 35.6% और 5 साल में 16.9% का। आप खुद देख पा रहे हैं कि 5 साल में जो रिटर्न है वो थोड़ा सा कम देखने को मिला। 1 साल और 3 साल में रिटर्न सही है। इससे हम एक्सपेक्टेड रिटर्न इतना कर सकते हैं, जो कि ठीक है रिटर्न वाइज। 5 साल में थोड़ा सा डाउन है, बाकी ओवरऑल 1 साल 3 साल में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिली। बात इसके रिस्क मैनेजमेंट की कर लें तो वहाँ पे जो इसका शार्प रेशियो देखने को मिलता है 1.63 का देखने को मिलता है। शार्प रेशियो भी अच्छा है, तो डाउन साइड पोजीशन यहाँ पे अच्छी नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन ओवरऑल जो डेटा, जो टेक्निकल डेटा हमको बता रहा है, उसके हिसाब से फंड काफ़ी सही है। 5 साल में थोड़ा सा रिटर्न में प्रॉब्लम देखने को मिली, ओवरऑल फंड अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, किसी भी डिसीजन पर पहुँचने से पहले सेकंड फंड को जान लेते हैं, क्या पता वो इससे अच्छा ही फंड निकला है। तो अगला जो हमारा फंड है वो टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोनों फंड्स के ऊपर मैं सेपरेट वीडियोज़ भी बना चुका हूँ। अगर आपको इनमें से किसी भी फंड के ऊपर दोबारा कोई सेपरेट वीडियो चाहिए, या कोई भी आपको क्वेश्चन किसी फंड से रिलेटेड हो जाता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके लिए आपके लिए एक सेपरेट वीडियो किसी भी फंड के ऊपर लाया जाएगा, जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस को वहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो अगला फंड है वो है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की अगर हम बात करें तो ये फंड अक्टूबर 2018 में शुरू हुआ था। 5 साल कंप्लीट हुए हैं इस फंड को। पहला वाला जो हमारा फंड था उसमें 11 साल कंप्लीट हुए थे। ये उससे नया फंड है, वो ज़्यादा पुराना फंड है। एग्जिट नोट 1% का लगता है। एक्सपेंस रेशियो 0.29% का लग रहा है। साइज इसका 6,236 करोड़ का है, जो कि एक अच्छा फंड साइज हो जाता है 5 सालों में। तो यानी फंड का जो डेटा है वो अच्छा ही बोल रहा है। लास्ट डबल 2 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा किया है। रिटर्न वाइज अच्छा परफॉर्मर है। डाउन साइड प्रोटेक्शन भी इसकी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट इस फंड को मिल जाता है।
वहाँ पे जो हमारा डाउन साइड प्रोटेक्शन थी वो अच्छी नहीं देखने को मिली। इसकी डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छी है। फिर भी हम टेक्निकल डेटा के मुताबिक ही आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके CAGR की बात करें, कितने CAGR से पैसा ग्रो करेगा, तो 1 साल में 45.75%, 3 साल में 33.84% और 5 साल में 28.47% के CAGR से पैसा ग्रो करेगा, जो कि एक अच्छा नंबर हो जाता है। रोलिंग रिटर्न की बात कर लेते हैं। वहाँ पे हमारे पास 1 साल का ही डेटा अभी उपलब्ध है, तो उसमें 1 साल में 27.1% का रिटर्न प्रोवाइड किया है इसने, जो कि क्वांट ने 32 के आसपास का रिटर्न प्रोवाइड किया था। ये एक अच्छा नंबर हो जाता है। यहाँ पे क्वांट की जो रिटर्न वाइज है वो रिटर्न जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी देखने को मिली। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जरूर इस फंड को लेके हो जाती है, वो आपके साथ लास्ट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम शार्प रेशियो जान लेते हैं इसका जो शार्प रेशियो है 1.66 का देखने को मिलता है, जो कि शार्प रेशियो बेहतरीन शार्प रेशियो में आता है। अच्छा शार्प रेशियो इसका हो जाता है और उसके सिमिलर ही है क्वांट के, बट हाँ क्वांट से थोड़ा सा बेहतर है। ये था पूरा डेटा टाटा स्मॉल कैप फंड का। अब जो इंपॉर्टेंट बात जो कि टाटा स्मॉल कैप फंड से रिलेटेड है, जो कि आपको जानना जरूरी है, अगर आप टाटा स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी, और इन्वेस्टेड हैं तो भी, यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है उसको फंड हाउस ने ब्लॉक कर दिया है। अभी आप इस फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको वन टाइम ही इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपके इसी के सिमिलर आप किसी अदर फंड में जा सकते हैं, जैसे क्वांट हो गया, लेकिन आप SIP में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था डेटा हमारे पास क्वांट स्मॉल कैप का और टाटा स्मॉल कैप का। दोनों में अगर हम कंपैरिजन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो आप खुद सामने देख रहे हैं कि फंड साइज क्वांट का ज़्यादा है और टाटा स्मॉल कैप का थोड़ा कम है। लेकिन क्योंकि ये 11 साल पुराना फंड है, वो 5 साल पुराना फंड है, तो दोनों को इन चीज़ों में हम कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। दोनों का फंड साइज अपने टाइम पीरियड के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। 5 साल के हिसाब से जो टाटा फंड साइज है काफ़ी बेहतर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोनों को पॉइंट में दूंगा। बात कर लेते हैं एग्जिट नोट की। यहाँ पे 1% इस पर भी लग रहा है क्वांट पे, 1% टाटा स्मॉल कैप पे भी लग रहा है, दोनों को ही पॉइंट जाएंगे। एक्सपेंस रेशियो क्वांट का है 0.70%, टाटा का है 0.29% का, तो यहाँ पे टाटा के पास पॉइंट चला जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो हमारे लिए मेन हो जाता है देखना, इसलिए क्योंकि अगर हम 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें से 70 पैसा हमारा सीधे सीधे चला जाता है फंड हाउस के पास, इसीलिए हमको ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है। रिटर्न वाइज क्वांट स्मॉल कैप एक अच्छा परफॉर्मर है, वहीं अगर टाटा स्मॉल कैप की हम बात कर लेते हैं तो वो भी अच्छा परफॉर्मर है, लेकिन ज़्यादा अच्छा परफॉर्मर क्वांट है। ये पॉइंट क्वांट के पास चला जाएगा। डाउन साइड प्रोडक्शन में ये अच्छा नहीं देखने को मिलता है, वो अच्छा देखने को मिलता है, तो टाटा के पास पॉइंट चला जाएगा। लेकिन अगर हम टेक्निकली देखें तो दोनों ही फंड ओवरऑल अच्छे हैं, दोनों ही फंड में डाउन साइड अच्छा देखने को मिलता है, रिस्क कैपेबिलिटी भी दोनों ही फंड की लगभग सिमिलर है, तो दोनों को पॉइंट हम देंगे। बट कितने CAGR से पैसा ग्रो करेगा, तो वहाँ पे पॉइंट अच्छे नंबर से पैसा आपका ग्रो कर रहा है। वहीं अगर हम बात टाटा की कर लेते हैं तो ये थोड़ा सा कम वहाँ पे देखने को मिलता है। ओवरऑल दोनों फंड अच्छे हैं। रोलिंग रिटर्न में बात करें, यहाँ पे 3 साल का डेटा उपलब्ध था, वहाँ पे 1 साल का डेटा उपलब्ध था, तो दोनों में ही अगर हम कंपेयर कर लेते हैं, 1 साल में ही कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे क्वांट के पास पॉइंट ज़्यादा जा रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो क्वांट यहाँ पे विनर दिख रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक्सपेंस रेशियो, नंबर 2 डाउन साइड प्रोटेक्शन। टेक्निकली ये अच्छा बोल रहा है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा नहीं देखने को मिलता है। दोनों फंड अच्छे हैं। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो को महत्व देते हैं तो टाटा स्मॉल कैप ज़्यादा बेहतर हो जाता है, लेकिन दोनों फंड अपनी कैटेगरी के हिसाब से बाकी बढ़िया हैं। और आपको एक्सपेंस रेशियो को यहाँ पे ज़्यादा मायने नहीं रखना है तो बिल्कुल आप क्वांट को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके ऊपर ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी होती है। दोनों फंड अपनी कैटेगरी में अच्छे हैं, दोनों फंड्स के मैंने अच्छी और बुरी बातें यहाँ पे सामने रखी। अब आप कौन सा फंड चूज़ करते हैं ये आपके ऊपर पूरी तरीके से जिम्मेदारी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको कौन से फंड ज़्यादा पसंद आया है और कौन सा फंड आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। या अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दोनों में से किस फंड में आप स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोनों में से कोई भी फंड से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन होता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अदर कोई क्वेश्चन होता है बिल्कुल पूछिए, और उसके लिए आपके लिए सेपरेट वीडियो लाया जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में अच्छे फंड्स ढूंढ रहे हैं उनके साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।